Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is UQ marking of chemotherapeutic drugs. तो आज हम बात करेंगे कीमोथेरापेटिक ड्रग्स की। अब हम सीधा कीमोथेरापेटिक ड्रग्स की तरफ जंप क्यों कर गए हैं, क्योंकि आप बता रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर कि कीमोथेरापेटिक ड्रग्स के ऊपर वीडियो बनाए, स्पेसिफिकली बिग कैटसिंग से उसकी मार्किंग करके दिखाए। तो इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, बल्कि आपको बिग कैटसिंग से मार्किंग करके दिखाएंगे कीमोथेरापेटिक ड्रग्स की। अब जो कीमोथेरापेटिक ड्रग्स है ये फार्माकोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है। किस तरह से? क्योंकि यहाँ से आपको एससीक्यूज भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ये माइक्रोबायोलॉजी से और जनरल पैथोलॉजी से रिलेटेड भी हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडेक्स से इसके चैप्टर्स देखते हैं कीमोथेरापेटिक ड्रग्स के, तो कंटेंट वाला सफ़ा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कीमोथेरापेटिक ड्रग्स के आपको बहुत सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, 43 से लेकर 55 तक, मतलब 13 चैप्टर है कीमोथेरापेटिक ड्रग्स के। तो एक ही वीडियो के अंदर इन सब चैप्टर्स को कवर नहीं किया जा सकता, तो हम वन बाय वन इनको देखेंगे, सिर्फ इनकी मार्किंग करेंगे। इनकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो हम इंशाल्लाह ताला बाद में अपलोड कर देंगे विद नोट्स। लेकिन अभी जो हम इनकी मार्किंग की वीडियो अपलोड कर लेते हैं कि कीमोथेरापेटिक ड्रग्स की मार्किंग किस तरह से हमने कम देखना है। अब मार्किंग के लिए मैं कर रहा किस तरह से हो कि हमारे पास कुछ ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स होते हैं जिसमें हर टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट पास्ट क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरह अगर आपको शायद नहीं यहाँ पर विजिबल हो या ना हो, मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। अगर आपको यहाँ से शायद विजिबल हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कीमोथेरापेटिक ड्रग्स। तो कीमोथेरापेटिक ड्रग्स में जो पहला चैप्टर लिखा होगा वो लिखा होगा बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स। तो मैं यहाँ से क्वेश्चंस देखूंगा और यहाँ से हम इसके आंसर की मार्किंग करेंगे। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन को। जो पहला चैप्टर है वो है बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स का। थोड़ा सा मैं इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हमने ऐसे एजेंट्स को पढ़ना है जिन्होंने माइक्रोब्स की, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के सेल वाल को टारगेट करना है। अब बैक्टीरिया के सेल वाल को टारगेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ड्रग्स होती है। इनके ड्रग्स के स्ट्रक्चर के अंदर आपको बीटा लैक्टेम रिंग देखने को मिलती है। और आपने माइक्रोबायोलॉजी में ये भी पढ़ा होगा कि कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की सबसे बड़ा वजह होती है जीन्स ऑन प्लाज्मिड्स के। प्लाज्मिड के जीन्स होते हैं या टेम्परेट फेज के या लाइसोजेनिक फेज के कुछ जीन्स इनकोड करते हैं, ऐसी प्रोटीन को इनकोड करते हैं जो इन प्रोटीन्स को या इन हमारे एंटीबायोटिक को काम नहीं करने देती। अब जो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक होती है इनके स्ट्रक्चर के अंदर बीटा लैक्टेम रिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको डायग्राम के अंदर आपको बीटा लैक्टेम रिंग देखने को मिलता है। ठीक हो गया? इस तरह वाला। तो इसके अंदर आपने बेसिकली पेनिसिलिन आती है, वेनकोमाइसिन आती है, सेफेलोस्पोरिन वगैरह ये इसमें आ जाती है, बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स के अंदर आ जाती है। अब हमने इसके चैप्टर्स को हमने स्टार्ट करना है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। तो पहला है राइट डाउन क्लिनिकल यूजेस ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के क्लिनिकल यूजेस याद रखना कि जब भी इसमें जनरल फार्माकोलॉजी में क्लिनिकल यूजेस या टॉक्सिसिटी आती है तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर की या किसी भी फार्माकोलॉजी वाले चैप्टर की समरी को देखना होता है। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम समरी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर होगा, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा अगले चैप्टर में निकल गया, 43 चैप्टर की समरी अगर निकालते हैं तो यहाँ पर आपने इसके क्लिनिकल यूजेस को देख लेना है, क्लिनिकल एप्लीकेशन जहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिसिलिन जी का लिखा हुआ था। पेनिसिलिन जी आपने नोट करना कि सेप्टोकोकल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है। कुछ ज़्यादा जूम हो गया। सेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, न्यूरोसाइफिलिस वगैरह। ठीक है? पेनिसिलिन के फंक्शन वगैरह बता रहा है। ये तो पेनिसिलिन जी का था। इसके बाद जो बेंजाथीन और पेनिसिलिन नीचे की तरफ अगर आप देखो तो वहाँ पर लिखा होगा कि जो मेन जो प्रोटोटाइप है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जी प्रोटोटाइप है, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव होती है, बाकी को आप इससे डिफरेंस करवा देते हैं। ठीक है? जो नेफ्सिलिन है और ऑक्सासिलिन है इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा कि स्टेफाइलोकोकल बीटा लैक्टेमस में स्टेबिलिटी ऐड कर देती है, जबकि इमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन और पेपेरिसिलिन जिनके AAP होता है, AAP तो ज़्यादा इनकी एक्टिविटी होती है। ठीक है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ठीक हो गया? तो अगर हमने यहाँ से अगर आपको सही तरह नहीं नज़र आ रहा या यहाँ से आपको क्लियर नहीं हुआ तो आपने इसको यहाँ से मार्किंग करनी है। ठीक है? पेनिसिलिन के क्लिनिकल यूजेस की। तो सबसे पहले वो पेनिसिलिन का बताएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्लिनिकल यूजेस स्टार्ट करना शुरू करेगा। ठीक है? तो क्लिनिकल यूजेस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल यूजेस डिपेंडिंग अपॉन कौन सी पेनिसिलिन हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी है तो पेनिसिलिन जी का यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेप्टोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, एंटीरोकोकाई, पेनिसिलिन ससेप्टिबल निमोकोकाई या फिर स्टेफाइलोकोकाई कन्फर्म टू। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये हमारा UQ यहाँ से ड्रग ऑफ चॉइस से लेकर ये हमारा UQ कवर हो जाएगा। ठीक है?
तो ये सारे क्लिनिकल यूजेस थे पेनिसिलिन जी के थे, किसके थे, पेनिसिलिन जी के थे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है पेनिसिलिन वी है। जो पेनिसिलिन वी है, पेनिसिलिन वी का ज़्यादा क्लिनिकल यूज़ यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक हो गया। कहते हैं माइनर इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो फिर अगर हमने करना हो तो यहाँ से माइनर इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो है बेंजाथीन पेनिसिलिन, ओपोरोकेन पेनिसिलिन जी है। अब इनका क्या क्लिनिकल यूजेस है, तो यहाँ पर लिखा होगा बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, क्योंकि ये थ्रोट को इन्फेक्ट करता है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जबकि साइफिलिस के अंदर हम यूज़ करते हैं बेंजाथीन पेनिसिलिन जी, ठीक है, पेनिसिलिन जी हम यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। इसके बाद जो दूसरी पेनिसिलिन्स होती है उनके फंक्शंस को भी यहाँ से देख सकते हैं हम, कि जो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो पेनिसिलिन होती है जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट किसी काम की नहीं होती, क्योंकि वो बीटा लैक्टेमस प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन कौन सी होती है, जो पेनिसिलिन होती है जो रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। तो वो मेथिसिलिन है, नेप्सिलिन है और आइसोएक्सोजोइल पेनिसिलिन, ठीक हो गया। ये आपने इस भी पढ़ा होगा स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अंदर कि एक मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है और एक नेप्सिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। तो ये आपने मर्सा और नर्सा ये आपने जनरल नहीं स्पेशल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, या आपने जहाँ पर स्टेफिलोकोकस ऑरियस वाला टॉपिक होगा, ठीक है। तो ये पहला क्लिनिकल यूजेस वाला आपने यहाँ से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो एक सिनेरियो देता है, क्या 65 ईयर ओल्ड एल्डरली पेशेंट, तो नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर उसने बताया हुआ है कि जो पेशेंट है उसको लोबार निमोनिया हो गया है और उसके स्पूटम कल्चर लिया गया है। तो स्पूटम कल्चर के अंदर जो बीटा लैक्टेमेस पॉजिटिव स्टेफिलोकोकाई थे। अब बीटा लैक्टेमेस वाले तो बीटा लैक्टेमिन को तोड़ देंगे, तो वो इन पेनिसिलिन के अगेंस्ट तो किसी काम के नहीं है, ठीक हो गया। इन पेनिसिलिन के खिलाफ तो किसी काम के नहीं है। तो वो कह रहा है कि इसके अलावा कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो ट्रीट करने के लिए जो कौन कौन सी ड्रग्स होती है हम आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एमोक्सिलिन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है एमोक्सिलिन, यहाँ पे एम्पिसिलिन और पेपरिसिलिन है। यहाँ पे लिखा होगा कि दे एडिशन ऑफ बीटा लैक्टेमेस रिस्टोर एक्टिविटी अगेंस्ट मैनी बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो इसके अंदर हम ये तीन ड्रग एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, पेपरिसिलिन ये यूज करेंगे। इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेनकोमाइसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेनकोमाइसिन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ग्राम पॉजिटिव के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो डेप्टोमाइसिन है ये भी यूज कर सकते हैं हम ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट, स्पेसिफिकली जो बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपने यहाँ से अंडरलाइन कर लेना है, उसने सिर्फ ड्रग्स के नाम पूछे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता है कि एक्सप्लेन मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, कि पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक हो गया। तो आपको यहाँ से डायग्राम में नजर आ रही होगी, ओके। अब ये एंटी करती क्या है, अब बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन के सिंथेसिस के लिए एक लास्ट में एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टिडेशन। तो ये करती क्या, पेनिसिलिन दूसरी बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक की तरह ये क्या कर देती है, ट्रांसपेप्टिडेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, ट्रांसपेप्टिडेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो पेप्टिडोग्लाइकेन होगा इसका स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाएगा। जब इसका स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, परमेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, अंदरूनी अंदर की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वाटर अंदर आएगा, जिसकी वजह से खराब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, खराब होना शुरू हो जाएगी। तो फाइनली ये करते क्या, ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन को ब्लॉक करके पेप्टिडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से सेल की ऑस्मोटिक डेथ हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिनेरियो दिया हुआ है, तो सिनेरियो को पहले देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर इसने बताया हुआ है कि एक 10 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको कफ है, फीवर है और इसको काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है, स्पेसिफिकली हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। जब इसका कल्चर लिया गया तो कल्चर के अंदर आपको स्टेफिलोकोकाई देखने को मिले जो कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, जो पेनिसिलिन से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट थे। अब सवाल के अंदर ये पूछ रहा है कि अब कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होती है वो क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 4 मैकेनिज्म नजर आ रहे होंगे। तो नंबर 1 मैकेनिज्म है कि जो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स होती है उनको बीटा लैक्टेमेस एंजाइम से इनएक्टिवेट कर दो। दूसरी तरफ अगर इनकी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उसको मॉडिफाई कर दो। तीसरा कि इनकी पेनिट्रेशन को खराब कर दो। चौथा क्या है कि एंटीबायोटिक के इफ्लक्स करवा दो जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर से होता है, ठीक हो गया। तो ये मैकेनिज्म देखने को मिल रही है ये वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, स्पेसिफिकली अगेंस्ट बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो एंजाइम बीटा लैक्टेमेस की प्रोडक्शन, बाकी जो मैकेनिज्म है रिलेटिवली माइनर होती है। तो ये तो मैकेनिज्म आपको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके बाद राइट एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ टीगासाइक्लिन है। तो टीगासाइक्लिन का एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम पूछ रहा है। तो पहले टीगासाइक्लिन को ढूंढ लेते हैं, लिखा हुआ किस जगह पे है। अब जो टीगासाइक्लिन है, जो टीगासाइक्लिन असल में चैप्टर नंबर 44 के अंदर है। आप देख सकते हो टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइट्स,
ये क्लिंडामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स और एक्सेलोडाइनोन्स। अभी इस चैप्टर के अंदर टेगासाइक्लिन लिखा हुआ है, तो टेगासाइक्लिन हमने उस चैप्टर में करना था, लेकिन यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं। लेकिन हम करेंगे, हम इस चैप्टर को फॉलो करेंगे, तो ये सवाल असल में चैप्टर का बनता ही नहीं है। ठीक हो गया, तो हम नेक्स्ट आगे चल लेते हैं। तो नेक्स्ट भी आपको एक सिनेरियो देखने को मिलेगा, उस सिनेरियो पहले पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर बताता है कि 20-year-old पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंडोकार्डाइटिस कॉज्ड बाय मर्सा मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो वो पूछ रहा है कि विच इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस मे बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, उसके क्लिनिकल यूजेस बताने हैं। तो जो हमारा होता है मेन जो चॉइस होती है वो होती है वैनकोमाइसिन होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा होगा एंडोकार्डाइटिस इन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कॉज्ड बाय मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस। तो उसके लिए जो मेन ड्रग होती है वो कौन सी होती है? वैनकोमाइसिन होती है। और ये वैनकोमाइसिन करती क्या है? ये सेल वॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। किस तरह से कि जो डी एलानिन वाले रेसिड्यूज होते हैं इनके टर्मिनल एंड पे जाके बाइंड कर लेती है, स्पेसिफिकली जो नेसन पॉप्टिडोग्लाइकेन होता है। तो वहाँ पर करेगी क्या? वहाँ पे बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन इसका जो एक्शन होता है थोड़ा सा स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो किन किन के अंदर यूजफुल होती है? जो ग्राम पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, इसकी सेप्सिस, इसकी एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस या कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल कोलाइटिस, इसके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन चॉइस होगी वो होगी वैनकोमाइसिन होगा। उनके क्लिनिकल यूजेस भी उसने बता दिया है। इसके साथ साथ बताता है कि वो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर कोर्नी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। कोर्नी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो वो है इरिथ्रोमाइसिन। लेकिन जो इरिथ्रोमाइसिन है उसको इस चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो हम यहाँ पर इसको मार्किंग नहीं करेंगे, इसकी मार्किंग हम नहीं करेंगे। वो बाकी इसके एडवर्स इफेक्ट भी पूछ रहा है इरिथ्रोमाइसिन के, तो वो भी हम यहाँ से नहीं करेंगे, वो उसका अलग चैप्टर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है क्लासीफाई पेनिसिलिन एंड राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड कॉमन एडवर्स इफेक्ट। तो जो इनके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं पेनिसिलिन को। ठीक है, तो पहले पेनिसिलिन, तो ये पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन का पूछ रहा है कि पेनिसिलिन के जो क्लासिफिकेशंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर या केमिस्ट्री की बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई इसी बेस पर करते होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होती है 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड मियोटी। तो यहाँ पे जो 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड मियोटी होता है वो डिटरमिन करता है कि पेनिसिलिन कौन सा इसका एक्शन किया होगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आपको यहाँ पे डिफरेंट पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, ये नजर आ रहा होगा ये वाला 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आगे डिपेंडिंग अपॉन इसकी 6 पोजीशन के ऊपर कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इसी की बेस पर हम पेनिसिलिन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। क्लासीफाई पहला है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन्स, टिपिकल पेनिसिलिन्स हो गया, पेनिसिलिन जी वगैरह हो गया। कहते हैं इनकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा होती है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए, और उसके साथ साथ ग्राम नेगेटिव कोकाई के लिए भी होती है, और नॉन बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग एनारोब्स के लिए होती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव रॉड के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूस कर देती है। कुछ होती है एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन, तो इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है नेप्सिलिन की, एंटी स्टेफिलोकोकल, क्योंकि जो स्टेफिलोकोकस होती है बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूस कर देती है, तो ये नेप्सिलिन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, तो इसके अंदर आ जाती है अमाइनो पेनिसिलिन और एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन। ठीक हो गया। तो इनकी एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम तो होता है, और ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया। लेकिन ये बीटा लैक्टेमेस एंजाइम इनको तोड़ फोड़ देता है, जबकि टाइप 2 वाला था, यानी जो दूसरी कैटेगरी थी, ये बीटा लैक्टेमेस एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट थी, किसी काम के नहीं होता। ठीक है, बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टेमेस होता है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, इनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद वो पूछता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको मैंने बता दिया था। इसके बाद उनके एडवर्स इफेक्ट भी पूछ रहा है। तो एडवर्स इफेक्ट को आपने करना होता है यहाँ से, ग्लोसरी से करना होता है, यानी यहाँ से करना होता है टॉक्सिटी से। तो यहाँ पे टॉक्सिटी नजर आ रहा होगा कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है, रैश है और सीजर्स है, 3 इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी। तो इसको आपने याद रखना है इससे IRS से। ठीक है, IRS, तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, रैश और सीजर्स। इसके बाद है इनुमरेट 4 ड्रग्स ऑफ 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। तो यहाँ पर अगर सिर्फ ड्रग्स के नाम पूछ रहा है तो 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के नाम है सेफ्ट्रियोक्सोन है, इसके साथ आपको नजर आ रहा होगा सेफोटॉक्सिम है, इसके साथ सेफ्टेरिजिम है, इसके ये तो 3 है हमारी 3rd जनरेशन। तो 3rd जनरेशन के अंदर 3 ही आ रही है मेनली हमारी, तो इनके नाम से पूछ रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके बाद उनके क्लिनिकल यूजेस भी पूछ लेता है। जैसे अगर हमने क्लिनिकल यूजेस के लिए आपने इसी टेबल को अच्छे से तैयार कर लेना है, तो हम इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि हम इसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे कीमोथेरापेटिक ड्रग्स की। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है इनोबरेट एंटी माइक्रोबियल डेट इनहिबिट सेल वाल, के जो सेल वाल को इनहिबिट करते हैं। तो सेल वाल को इनहिबिट करने के लिए आपने यहाँ पे देखना होगा कौन कौन से सेल वाल के लिए है। तो ग्लाइकोपेप्टाइड ये भी सेल वाल के लिए है, जो मोनोबैक्टीरियम है ये भी सेल वाल के लिए है, कार्बीपेनिम है ये भी सेल वाल के लिए है,
जो सेफाजोलिन है ये भी सेल वाल के लिए है, और जो पेनिसिलिन है ये भी सेल वाल के लिए है। अलबत्ता इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जिस तरह जो पेनिसिलिन है ये ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करती है, सेफ्टेलिजोन है सिफेलोस्पोरिन वाली, ये भी ट्रांसपेप्टिडेज को ब्लॉक करती है। जो कार्बिपेनिम है ये भी सेल वाल की ट्रांसपेप्टिडेज को ब्लॉक करती है। मोनोबैक्टीरियम है ये भी ट्रांसपेप्टिडेज को करती है, लेकिन जो वेनकोमाइसिन है ये ट्रांसपेप्टिडेज को नहीं करती, बल्कि टर्मिनल एलानिन रेसिड्यू के साथ बाइंड करती है। जबकि जो डेप्टोमाइसिन है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करती है, उसकी डीपोलराइजेशन करा के सेल डेथ करवा देती है। तो ये था मार्किंग ऑफ चैप्टर नंबर 43 बीटा लैक्टेम एंड अदर सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन एक्टिव एंटीबायोटिक्स। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि अभी हमने इस वीडियो के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की, तो वो हम इंशाल्लाह ताला जब हम वीडियो बनाएंगे कीमोथेरापेटिक की तरफ तो हम इसको बना लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके फिर ही जाना है, वरना ऐसे नहीं जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।